जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से। कोमल मुबारक हो, मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। 2 बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी ना। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू रात का खाना तो बन गया है, किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर। और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना, मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। बहू अभी तक खाना नहीं बना? माँ जी मेरा हाथ जल गया। हाँ तो खाना बनाने में सबका थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है। मुझको दवा खानी है, जा जल्दी खाना बना। बहू 3 दिन के मैले कपड़े रखे हैं, धोए क्यों नहीं? माँ जी मेरा हाथ ज्यादा जल गया है, डॉक्टर 3-4 दिन तक साबुन पानी छूने से मना किए हैं। ज्यादा ड्रामा ना कर, जल्दी धो जा करके। माँ, अरे बेटा काफी दिनों के बाद आई, कैसी है? माँ क्या बताऊँ मैं, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है। कितनी जालिम है तेरी सास, उसको जरा समझ नहीं आता है कि तू भी किसी की बेटी है। माँ जी काश आप भी मुझे किसी की बेटी समझी होती। बेटी छोड़िए, आप तो मुझे इंसान तक नहीं समझी। दीदी आपकी माँ को जितना आपके लिए बुरा लग रहा है, उतना अगर मेरे लिए लगा होता तो मेरे हाथों में बस नहीं बनती। माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जैसा आप यहाँ भाभी के साथ कर रही हैं वैसे ही मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रहा है। दूसरों के बेटी को उतना ही तकलीफ दे जितना कि खुद के बेटी के लिए सह सके। कहाँ जा रही हो देवरानी जी? कपड़े डालने जा रहे हैं मशीन में। गांव में कभी देखी थी मशीन कि मशीन में डालने जा ही रहे हो कपड़े? मेरी मशीन मत छूना, हाथ से धुलो जाकर चुपचाप। ठीक है, जा रही हूँ हाथ से धुलने। बड़ी आई मशीन में कपड़े धुलने वाली। काहे चिल्ला रही रहो? कुछ नहीं मम्मी, वो मेरी मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी, खराब कर देंगी, चलाना आता नहीं है। तुम्हारी मशीन खराब कर देगी? तुमको पता भी है उसके पास कितनी मशीन है? उसका बाप बिजनेसमैन है। चलियो हमारी मशीन खराब कर देगी। मम्मी आपने दीदी से झूठ क्यों बोला? उसे बड़ा घमंड है, बड़े घर की है, इसीलिए तुझे थोड़ा ऊंचा दिखा दिया ताकि उसका घमंड थोड़ा कम पड़े।